Hello student, welcome to my class. My topic is not for profit organization. ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है और ये इसका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स है। जितने भी हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस, टाटा, विप्रो और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारा केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन की प्रमोशन के लिए, कल्चर की प्रमोशन के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज की प्रमोशन के लिए बने हैं, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। यू मस्ट हैव स्टडीड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन 11th क्लास। तो आपने पढ़ा कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। तो फिर आपने इसकी अकाउंटिंग भी की। अकाउंटिंग में आपने क्या देखा है, जो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग आपने करी है, आप देखते हो कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो अभी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। ये इसमें क्या क्या आ जाता है, क्लब्स, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। वो ऑर्गेनाइजेशन, ये जैसे कि हमारा ये टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं इसी को आगे कैरी ऑन करूंगी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है विच आर क्रिएटेड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू society. These are created for the benefit of society. Their motive is not to earn profit. Whatever they earn, even if they earn profit, that is not distributed among its members, that is preserved and that is used for the cause for which these organizations are established. तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग के लिए बने हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करने के लिए बने हैं, बट की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बने हैं। बेसिक मोटिव इनका प्रॉफिट अर्निंग, इनका सर्विस होता है। दूसरी बात, ये लोग जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये लोग अपनी, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और होती है, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट होती है। ये लोग अपनी सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनके ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, बट जबकि इनकी जो सरप्लस होती है, इनकी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी जाती, ये री इन्वेस्ट कर दी जाती है फॉर सोशल कॉज। तो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। Not-for-profit organizations exist for the benefit of society and not for any profit motive. These are set up for cultural, educational, religious, and public services. Entity की बात करें तो they have separate legal entity. Purpose is to serve people. Form, they are in form of trust, charitable society. मैनेजमेंट इनका ट्रस्टीज करते हैं, जहाँ मैनेजिंग कमेटी करती है। फंडिंग इज ऑलवेज फी पेड बाय मेंबर इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट एक्सेट्रा। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 बनाते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करें तो दिस इज समरी ऑफ कैश बुक। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर फ्रॉम कैश बुक, और ये कैश बुक से को बेस रख के बनाई जाती है। इट इज़ अ रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट के रूल्स अप्लाई होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट शो ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ आइटम्स, कि वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, एंड पीरियड टू विच दीज आइटम बिलोंग। इट मे बी items may belong to current year, previous year or coming year. Non-cash items are not recorded in this account. It ignore non-cash transactions. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। ये सरप्लस और डेफिसिट को रिवील करता है। एक्सपेंडिचर साइड इसकी ज़्यादा है इनकम से तो डेफिसिट होगा, अदरवाइज सरप्लस होगी। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट्स के रूल सारे इस पर अप्लाई होंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इट रिकॉर्ड आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर की आइटम्स इसमें नहीं आती हैं। इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड, आने वाले साल के खर्चे, आने वाले साल की इनकम, बीते हुए साल के खर्चे, बीते हुए साल की इनकम इसमें कभी भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं।
This perform of receipt and payment account. Receipt side is on debit side and credit side पे पेमेंट साइड पेमेंट्स लिखी जाती हैं और ये अकाउंट स्टार्ट होता है बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी मतलब कैश का और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है ये शुरू में आता है और इसमें सारी रिसिप्ट्स रिकॉर्ड की जाती है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है। अब ये रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर का क्या मतलब, जितनी भी हमें रिसिप्ट मिली हमें पैसा कहाँ से आएगा, हम रेंट रिसीव करेंगे, हम कमीशन रिसीव करेंगे, हम लोग बैंक से लोन लेंगे, ये सब पैसा हम इनको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो रेंट है, ये जो कमीशन है, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये रिकरिंग नेचर की होती है और हर साल बार बार अक्कर होती है। और जो रिसिप्ट्स कैपिटल नेचर की होती है ये नॉन रिकरिंग नेचर्स की रिसिप्ट्स होती हैं और ये जैसे बैंक लोन और इश्यू ऑफ डिबेंचर इन केस ऑफ कंपनी, ये कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स होती हैं। पेमेंट्स की बात करें तो हम यहाँ पे पेमेंट्स रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे और वो पेमेंट चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है चाहे वो कैपिटल नेचर की। रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स चाहे जैसे पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ कमीशन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड कैपिटल नेचर की पेमेंट जैसे बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज। ये सारी रिसिप्ट्स में से जब हम पेमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस सीडी कैश की फॉर्म में या बैंक बैलेंस की फॉर्म में होगा। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसी से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इसमें जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो इनकम साइड आ जाएंगी हमारे जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और जो रेवेन्यू पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगी। अब बात ये है कि इन कैपिटल पेमेंट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स का क्या होगा, ये बैलेंस शीट में आएंगी। कैपिटल रिसिप्ट्स लाइबिलिटी साइड पे और कैपिटल पेमेंट जो है वो एसेट साइड पे आ जाएगी। मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज और यहाँ पर बैंक लोन रेज्ड, कैपिटल का कुछ भी कैपिटल रिसिप्ट होगा तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है दिस मस्ट अकम्पनी बैलेंस शीट बिकॉज इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्ड करने के लिए वी विल नीड बैलेंस शीट। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये हमेशा दोनों को ही रिकॉर्ड कर लेगा और दिस अकाउंट नीड नॉट टू बी accompanied by balance sheet. Difference between receipt and payment account and income and expenditure account. We will differentiate both with the help of certain points. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया बोर्ड पे, उससे आपको डिफरेंशिएट करना और ज़्यादा आसान हो गया होगा। तो सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है दिस इज जस्ट लाइक कैश बुक, इट इज समरी ऑफ कैश बुक एंड इट इज अ रियल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और साइड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेबिट साइड है दैट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड पेमेंट्स। And in case of income and expenditure account, debit side record expenditure and credit side record income. अकाउंट जो है वो कैपिटल भी रिकॉर्ड करता है और रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर की इनकम को रिकॉर्ड करता है। पीरियड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर रिलेटेड टू करंट, प्रीवियस और कमिंग ईयर, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर ओनली। क्लोजिंग बैलेंस जो होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट वो कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस होता है और क्लोजिंग बैलेंस अगर कोई बैलेंस बचता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। बैलेंस शीट जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट के केस में रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ये कैपिटल और रेवेन्यू दोनों तरह के आइटम्स को रिकॉर्ड कर लेता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर मस्ट अकम्पनी बाय बैलेंस शीट मस्ट अकम्पनी दिस अकाउंट
एज इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम। तो कैपिटल आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए वी विल नीड बैलेंस शीट आल्सो। लेट्स हैव क्विक रिकैप ऑफ दिस टॉपिक जो भी मैंने अभी आज आपको पढ़ाया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पब्लिक को सर्विस देना होता है, सोसाइटी का बेनिफिट करना होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये अपनी जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो 3 प्रकार की बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया कि ये अकाउंट जो होता है ये कैश बुक की तरह होता है, ये रिसिप्ट्स और पेमेंट रिकॉर्ड करता है। दिस इज जस्ट रियल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स इस पे अप्लाई होते हैं। इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, इट रिकॉर्ड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, चाहे वो कैपिटल नेचर की है चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है। फिर मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये जो है नॉमिनल अकाउंट होता है। इसकी डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड पे इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं और ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। और हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसके साथ बैलेंस शीट बनाई जाती है बिकॉज कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करने के लिए बैलेंस शीट होती है। फिर हमने इसका डिफरेंस किया, डिफरेंस यहीं से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हमने अगर नेचर लिया तो इसका नेचर नॉमिनल रियल अकाउंट है और इसका नेचर कैपिटल अकाउंट है। ये रेवेन्यू और कैपिटल दोनों तरह के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। ये अकाउंट सारी आइटम्स को रिकॉर्ड करता है रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो आने वाले साल की है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर की जो इंफॉर्मेशन है उन्हीं को रिकॉर्ड करता है। ये प्रीवियस ईयर और आने वाले साल की इंफॉर्मेशन को, आइटम्स को, रिसिप्ट और पेमेंट को रिकॉर्ड नहीं करता है। दिस इज नॉट अकम्पनीड बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसके साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों इसी में आती है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट होना जरूरी है। बैलेंस शीट कैपिटल पेमेंट्स और कैपिटल रिसिप्ट को रिकॉर्ड करेगी जबकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। दैट्स ऑल।